हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग। तो आज जैसे कि हम ग्राफ पढ़ रहे थे क्लास 11 ट्वेल्थ में, मैथ्स जो लोग लिए रहते हैं तो वो लोग ग्राफ पढ़ते हैं। और ग्राफ किसका, y इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स का। अब पढ़ते तो होंगे ही। तो जैसे y इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स का जो ग्राफ होता है वो तो मोस्टली सबको ही याद हो जाता है कि वो ग्राफ ऐसे और ऐसे जाके बनता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वो ग्राफ रहता है। पर क्या जनरली होता क्या है, जैसे ही वो ग्राफ y इज इक्वल टू वन बाई एक्स करके y माइनस वन या ऐसे ग्राफ होने लगता है, तब वहां पे ग्राफ गलत, बच्चों के तब वहां पे क्या होने लगते हैं, ग्राफ गलत होने लगते हैं। तो आओ समझते हैं कि ऐसे ग्राफ होते हैं जो भी y माइनस वन, y, ये सब ग्राफ होते हैं। देखो दिख तो जाता है कि ये भी कुछ नहीं कुछ तो y इज इक्वल टू वन बाई एक्स जैसा ही है। बस यहाँ y में कुछ माइनस में है और यहाँ जो नीचे x में है यहाँ x माइनस वन में है। तो आओ आज यही चीज देखते हैं कि आओ ये वाला ग्राफ कैसे हम लोग करेंगे। आओ इस वाले ग्राफ को हम लोग कैसे सॉल्व बनाएंगे, ये ग्राफ पेपर पे आओ। जैसे y इज इक्वल टू वन बाई एक्स का तो ग्राफ हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे बनता है। ये y इज इक्वल, अब अगर हमसे कोई कह दे कि भाई y माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो y माइनस वन है, अब ध्यान से सुनना, ये अगर इन सब के ग्राफ बनाने हैं ध्यान से सुनो एक एक स्टेप। तुमसे y इक्वल वन बाई एक्स से कोई भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा ना, वो कभी गलत होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। बस तुम ये मेथड सीख जाओ। क्या था, तुम y माइनस वन को मानो कैपिटल x, ध्यान से, क्योंकि ये y है तो इसको मानो कैपिटल x। मतलब तुम कैपिटल एक्स क्यों मानो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अब इसकी नई एक्सिस बनाने जा रहे हो, तुम ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हो। अभी तो इसका ओरिजिन ये है 0,0, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, तुम नई ओरिजिन बनाने जा रहे हो, तुम नई एक्स एक्सिस बनाने जा रहे हो, तुम नई वाई एक्सिस बनाने जा रहे हो और नया ओरिजिन बनाने जा रहे हो। क्योंकि वाई इक्वल वन बाई एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही इसी ओरिजिन के अराउंड होता है, लेकिन अब तुम वन बाई एक्स का ग्राफ तुम किसी दूसरे ओरिजिन के अराउंड जा रहे हो बनाने। तो तुम क्या करो, वाई माइनस वन को कैपिटल एक्स मानो। क्यों, क्योंकि ये है तुम्हारा न्यू एक्स एक्सिस, न्यू एक्स एक्सिस, और इसको कर दो इक्वल टू जीरो। वाई माइनस वन को क्या कर दो, जो वाई माइनस वन है उसको कर दो इक्वल टू जीरो। और ये तुम्हारा नेक्स्ट एक्सिस है तो तुम्हारा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वन। तो क्या है, वाई इज इक्वल टू वन को तुम प्लॉट करो, तो जो तुम्हारा वाई इज इक्वल टू वन है, देखो वाई इज इक्वल टू वन तुम्हारा यहां कहीं आ जाएगा। ये जो तुम्हारा y इज इक्वल टू वन है, ये तुम्हारा आ गया है नया x एक्सिस। ये देखो नया x एक्सिस आ गया, पुराना क्या था, पुराना तो ये वाली लाइन थी, और नया क्या है, y इज इक्वल टू वन वाली तुम्हारी नया है और इसी तरीके जो x माइनस वन है, तुम x माइनस वन को मान लो कैपिटल Y। कैपिटल Y क्यों, न्यू y एक्सिस, न्यू y एक्सिस, ये हो गया कैपिटल वाई। अब इसको भी फिर तुम इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और तुम्हारा आ गया एक्स इज इक्वल टू वन। तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन तुम्हारा होता है यहाँ कहीं पे, एक्स इज इक्वल टू, अब तुम इसको करो ऐसे, यहाँ ड्रॉ कर लो। तुमने इसको क्या माना था, वाई माना था, और ये तुम्हारी होगी तब नई वाई एक्सिस, ये तुम्हारी नई वाई एक्सिस तुमको मिल गई। देखो तुमको पुरानी वाली तो ये रेड वाली थी जो नॉर्मल एक्स और वाई, पुरानी वाली जो तुम्हारी थी, पुरानी वाली ये तो थी ही पुरानी एक्स और ये पुरानी वाई, और नई वाली देखो एक्स और वाई, ये तुमको नई वाली मिल गई है। नई वाली मिलने के बाद, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन वन कॉमा वन, और या तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट है तो तुम बस ये, अब ये तुम्हारा नया ओरिजिन है, तो ओरिजिन ओरिजिन वही है ना जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है, वो ओरिजिन कहलाता है। तो इस हिसाब से ये तुम्हारा नया ओरिजिन। अब इसी ओरिजिन के अराउंड तुम वन बाई एक्स का ग्राफ बना दो, यहां पे तुम वन बाई एक्स का ग्राफ बना दो बस। अब जो तुम्हारा ग्राफ, अब चाहो तो तुम ये वाली लाइन है, ये जो लाइन बना एक्स और वाई, तुम इसको इरेज कर दो। तुम क्या करो, तुम इसको इरेज कर दो, इसको तुम कर दो ऐसे इरेज। जब तुम इरेज कर दोगे इसको, तो भाई बस मिल गया यही। अब ये जो ग्राफ बना है ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, यही हो गया तुम्हारा ग्राफ, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। अब अगर कोई पूछता कि भाई ये ग्राफ क्या है, तुम ऐसे ग्राफ बना दो बस, खत्म करो। और बहुत ज्यादा तुम्हें दिखाना, बस तुम ये दिखा देना ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके,
और ये दिखा देना कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ये है 1,1, इसके अराउंड ऐसे ग्राफ बन गया। सिंपल, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम इसमें तुम ओरिजिन ही शिफ्ट कर दे रहे हो, तुम नई एक्स एक्सिस बना रहे हो, तुम नई वाई एक्सिस बना रहे हो, और जहां पे वो दोनों कट कर रही हैं उसको तुम ओरिजिन मान के तुम उस ओरिजिन के अराउंड 1/x का ग्राफ बना रहे हो, बस यही कर रहे हो। देखो ये, अब आओ और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हैंड सेट हो जाए, इस पे हाथ सेट हो जाए। y माइनस, देखो y-2 को तुम मानो, y-2 को तुम मानो कैपिटल x, कैपिटल x क्यों, न्यू एक्सिस हम इसको बनाया जाए, न्यू x एक्सिस, और फिर इसको कर दो जीरो के इक्वल, इसको कर दो जीरो के इक्वल, तो y-2 को करो तुम जीरो के इक्वल, तो यहां से तुम्हारा आ गया y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन बनाओ, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन तुम्हारी कुछ यहां कहीं बनेगी 2, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन बनाओ ऐसे, और ये वाली लाइन तुम्हारी हो जाएगी, क्या माना था हमने, देखो x माना था, न्यू x एक्सिस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नया x एक्सिस, नया x एक्सिस, और ये जो x+3 है, इस x+3 को मान लो, x+3 को मान लो तुम y एक्सिस, न्यू y एक्सिस, न्यू y एक्सिस। अब देखो इसको फिर जीरो से इक्वल कर दो, तो x क्या आया, x-3 आया। अब x-3 करीब यहां कहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली हम देख रहे हैं, तो x-3 की लाइन यहां से बनाओ, यहां से कुछ इंटरसेक्ट करेगी x-3, जब x-3 यहां से इंटरसेक्ट करेगी, अब देखो तुम्हारा ये x एक्सिस था और ये तुम्हारा क्या हो गया, नया y एक्सिस, क्योंकि हमने न्यू y एक्सिस, और जहां पे x और y एक्सिस काटते वो ओरिजिन, और ओरिजिन क्या है तुम्हारा -3,2, ये है तुम्हारा ओरिजिन। अब बस तुम इसके अलोंग 1/x का ग्राफ बना दो। 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, बस तुम्हारा अब ये जो ग्राफ है, जो जो हमने ग्रीन लाइन से बनाया है तुम्हारा, यही तुम्हारा इसका ग्राफ है, यही तुम्हारा ग्राफ बन गया। और चाहो तो ये जो तुमने रफ वर्क किया है जो वाई में, ये तुम इरेज कर देना, बस तुम्हारा ग्राफ बन गया, बन गया तुम्हारा ग्राफ। इतना सा ही चीज है इसमें, इतना सा ही चीज है। पहले क्या करो, ये जो y वाली टर्म लिखी है, इस y वाली टर्म को x मानो, x एक्सिस, क्योंकि तुमको नया x एक्सिस बनाना है, और फिर उसको जीरो से इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो, फिर तुम y सॉल्व करके y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 की लाइन बनाई, उसको x एक्सिस मान ली, और इसी तरीके से हमने x+3 वाली जो टर्म थी उसको y माना, नया न्यू y एक्सिस, y बनाया, x को सॉल्व किया इक्वल टू 0 करके, तो x-3, फिर x इक्वल टू -3 वाली लाइन बनाई। अब हम ये जानते हैं जहां x और y इंटरसेक्ट करते उसे ओरिजिन कहते हैं, तो कुल मिला के यहां ओरिजिन क्या था, देखो हमारा जो न्यू ओरिजिन आया है, एक हमारा न्यू ओरिजिन क्या आया, हमारा जो न्यू ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन वो है -3,2, और ओल्ड ओरिजिन तो था यही 0,0। तो न्यू, देखो हमने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया भाई। हम 1/x का ग्राफ, हम देखो हम 1/x का ग्राफ बनाते थे 0,0 को, पर हमने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया है इसमें, देख रहे हो कि नहीं। हम 1/x का ग्राफ बनाते थे, हम 1/x का जो ग्राफ बनाते थे, का ग्राफ बनाते थे, वो 0,0 के अलोंग था, बट हमने अब ओरिजिन ही शिफ्ट हुई, बट क्वेश्चन चेंज होते ही हमने ओरिजिन ही बदल दिया, ओरिजिन ही चेंज कर दिया। क्यों किया,
क्यों किया इसका रीजन ये था क्योंकि देखो 1/x एक्सिस ग्राफ तो बनाना बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन चेंज करो और ओरिजिन नया मानो। क्यों? क्योंकि अगर नया ओरिजिन मानोगे तो बस उसी के लॉन्ग ही तुम फिर से 1/x का ग्राफ बना दो, तुम्हारा काम हो गया, ग्राफ बन गया। यही तो हमने पीछे भी किया। पीछे भी देखो कुछ वन है तो ये देखो 1/x, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ भी है तो 1/x टाइप में, बस यहाँ पे कुछ माइनस है कुछ प्लस है। तो इसीलिए हमने नया एक्स एक्सिस बनाया, नया वाई एक्सिस बनाया और नया ओरिजिन आया 1,1। बस इसी ओरिजिन के अलावा हमने 1/x का ग्राफ बना दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम चीज हमने यहां भी की। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो अभी तक तो नंबर था तो भाई लोग कर ले रहे थे कि चलो y इक्वल टू 2 ऐसा है कुछ भी, यहां भी यही सेम चीज, फंडा सेम है, यहां भी सेम फंडा है। यहां भी मानो y माइनस एक्स को तुम मान लो कैपिटल X। क्यों? ये है हमारी न्यू एक्स एक्सिस, न्यू एक्स एक्सिस। अब इक्वल टू 0 कर दो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनाओ, पहले y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनाओ तो ये लाइन ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन से ऐसे, ओरिजिन से ये लाइन ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। और ये क्या है? नई एक्स एक्सिस। तो नई, ये इसको मान लो तुम कैपिटल X मान लो, इसको कैपिटल X। और देखो 1/x में कुछ चेंज नहीं है, 1/x और या तो और 1/x में कोई चेंज नहीं है तो सिंपल रखो, या अगर तुम्हें देखना है कोई चेंज तो x इज इक्वल टू वाई मान लो और x इज इक्वल टू 0, तो 0 लाइन यही ही है तो यही तुम्हारी y एक्सिस तो भाई यही ही रहेगी, y एक्सिस तुम्हारी यही रहेगी, सेम रहेगी, y एक्सिस तुम्हारी सेम रहेगी। अब देखो ओरिजिन क्या होगा, तुम्हारी x एक्सिस बदल गई। अरे x एक्सिस तुम्हारी बदल गई ना, पहले x एक्सिस थी ये, पहले तुम्हारी x एक्सिस ये हुआ करती थी, पर चूंकि यहां क्वेश्चन में अलग था तो हमने नया ओरिजिन माना, नया x एक्सिस बनाया तो नई x एक्सिस ये। अब तुम चाहो तो इसको अब तुम चाहो तो इसको अभी इरेज कर दो कुछ देर के, या मत भी करो। तो अब देखो तुम्हारे लिए ये x एक्सिस है और y एक्सिस यही है, y एक्सिस तो यही है। तो अब तुम्हारे लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पूरा इतना इतना, ये पूरा हो गया तुम्हारे लिए सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारे लिए हो गया पूरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये पूरा हो गया तुम्हारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनता है फर्स्ट और थर्ड, तो ये ग्राफ अब कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ अब ऐसा बनेगा, ऐसा सा, ये ग्राफ अब ऐसा सा। और नीट एंड क्लीन अगर मैं बनाना चाहूं तो आओ नीट एंड क्लीन थोड़ा बना दूं तुम्हारे लिए ग्राफ। तो नीट एंड क्लीन अगर मैं बनाऊं तो ये ग्राफ तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तक तो हम समझा, अब हमको अगर पेपर बनाना हो ये ग्राफ तो हम ये ग्राफ बना देंगे। पहले y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना दो, ये लाइन ऐसे कुछ ओरिजिन जाती है, हमने समझ लिया था ये था हमारा नया x एक्सिस, और ये हम जान गए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारे लिए, तो ये ग्राफ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा 1/x का, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ ये बनेगा, यही ग्राफ है। और अगर चाहो तुमको केवल ये नया एक्स एक्सिस नहीं दिखाना है तो तुम इरेज कर दो इसको, तो जब तुम इरेज करोगे तो तुम्हारे पास यही आएगा डायरेक्ट, तुम्हारे पास फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, बन गया तुम्हारा ग्राफ। बस पेपर में ऐसे कर दो, ये सब काम तुम रफ में कर देना, बस ये ग्राफ दिखा के बात खत्म कर देना। ये सारा काम तुम कब कहां करोगे, रफ में करोगे या मन में कर लेना। तुम क्या डायरेक्ट कॉपी में दिया, जब तुम ये सब रफ में कर लोगे, और या तो ग्राफ भी रफ में बना लेना, और ऐसे नीट एंड क्लीन ग्राफ तुम अपने मेन कॉपी में बना देना। आओ अगला करते हैं, आओ अगला। अगले में देखो y माइनस एक्स, हम फिर से स्ट्रेटर्जी हमारी सेम है, हम ओरिजिन चेंज करेंगे क्योंकि ओरिजिन शिफ्टिंग से फिर हमको बस अगर नया ओरिजिन पता लग गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल ओरिजिन बदल रहा है भाई। y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ में ओरिजिन तुम्हारा 0,0 ही है, 0 को, और लेकिन इन सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ही, बट ओरिजिन चेंज होगा, हो सकता है x एक्सिस भी बदले, हो सकता है x एक्सिस की शेप भी बदले, हो सकता है y एक्सिस की भी शेप बदले, बट
ओरिजिन हमको पता लग जाएगा और नया एक्स और वाई से पता लग जाएगा, बस सेम y इज इक्वल टू 1/x एक्सिस का ग्राफ बना दो। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में y माइनस, तो हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे कैपिटल y, कैपिटल x। ये क्या है, न्यू x एक्सिस, तो इसको कर दो 0 के इक्वल, y माइनस एक्स स्क्वायर को कर दो 0 के इक्वल, क्योंकि 0 कर तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनता है, ये बनेगा ओरिजिन, ये ऐसे बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, नया x एक्सिस, ये हम लोग का नया x एक्सिस है, नया। और पुराना x एक्सिस ये था हम लोग के पास, पुराना x एक्सिस ये था हम लोग के पास, और नया हम लोग के पास क्या मिला है, नया x एक्सिस ये है। मतलब अब हम लोग को ये जो पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है, पुराने वाले से अभी ग्राफ बनाने के कोई लेना देना नहीं है, अभी हम लोग नए। और यहां देखो, यहाँ का x माइनस 1, तो x माइनस 1 को तुम मान लो कैपिटल Y, क्यों, ये कर रहे हो तुम न्यू y एक्सिस, न्यू y एक्सिस, और इसको कर दो 0 के इक्वल, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 करो तो x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, कुछ तुम्हारे यहां आएगा, तो x इक्वल टू 1 की लाइन ये रहेगी, तो ये x इक्वल टू 1 की लाइन कुछ ऐसे खींच लो। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है नया y एक्सिस। अब तुम ये जानते हो तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए नया x और y एक्सिस ये है, और ओरिजिन तुम्हारे लिए ये है, ओरिजिन तुम्हारे लिए नया ये है x1 पे, ओरिजिन तुम्हारे लिए नया ये है, ये तुम्हारे लिए नया ओरिजिन, ये x और y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये पूरा, और ये तुम्हारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम ये जानते हैं y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, तो आओ बनाते हैं, आओ बनाते हैं ये। तो ये ग्राफ तुम्हारा कुछ बनेगा ऐसा, ये अब की बार ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और यहां के लिए ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा बन जाएगा कुछ, बस। और अगर अब तुमको नीट एंड क्लीन दिखाना है, थोड़ा यहाँ बहुत ज्यादा खुरपैच और वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड बन रहा है, तो ये जो तुमने नया x और y एक्सिस माना है इसको रब कर दो। अगर ये तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए ये नया x और y, अरे तुम्हारे टीचर को क्या पता, तुम्हारे टीचर को क्या पता कि ये नया, तो इसलिए मेन बात ये है, अगर कहीं तुमको कॉपी में करना है या किसी टीचर को दिखाना है तो तुम कर दो इसको रब, तुम इसको कर दो रब, क्यों रब, इसको इरेज कर दोगे, इसको इरेज कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई तुम्हें क्या पता, ये तो केवल तुम्हारे हिसाब से है ना नया एक्स और वाई एक्सिस, टीचर को क्या पता कि तुमने क्या माना है, क्या मान के ग्राफ बना दिया है। तो इसको कर दो तुम इरेज, जब तुम इसको इरेज कर दोगे तब ये जो तुम्हारा येलो वाला पोर्शन है यही है तुम्हारा मेन ग्राफ, तुम्हारा देखो यही है मेन ग्राफ, और ये ग्राफ तुम्हारा पूरा सही भी है, इसमें कोई एरर भी है। तुमने इस तरीके से इतना देखो कॉम्प्लेक्स y माइनस एक्स 1/x माइनस 1 का ग्राफ बनाना ही एक अपने में वो है, लेकिन चूंकि तुमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, इसको कहते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग मेथड। नया x एक्सिस मानो, नया y एक्सिस मानो, जहां भी इंटरसेक्ट करे नया ओरिजिन होगा तुम्हारे लिए वो, और चूंकि वो तुम्हारा नया ओरिजिन, अब ओरिजिन मिल गया तो y दी को 1/x का ग्राफ बना लो, सिंपल। बस यही चीज करनी है, इसको कहते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग मेथड। इस मेथड से तुम कोई भी y इज इक्वल टू 1/x के टाइप का ग्राफ होगा या ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया, 100% तुम बना पाओगे, 100%। चलो आज के लिए बस इतना ही, सोचा ये एक अच्छी चीज मेरे को लगी तो मैं तुम लोग से भी शेयर कर दूं। चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।